प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। यूजीसी नेट जेआरएफ 2025 की तैयारी के तहत पेपर टू एजुकेशन टॉप क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट हिंदी में जून 2020 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट प्रश्न को समाहित किया गया है सेशन साझा करेंगे। सेशन पर नया है तो काइंडली सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। ज़्यादा लेट न करते हुए प्रश्न की ओर चला जाए। प्रश्न है 66 नंबर पे। निम्नलिखित कथनों में से कौन कथन अनुदेशन तकनीक की रेखीय अधिक्रम शैली की अभिलाक्षणिक विशेषताओं का उदाहरण द्वारा समझता है? ए. लघु पदों में प्रस्तुतिकरण। बी. अवबोध को बढ़ाने के लिए त्रुटि का उपचार। सी. प्रदर्शन सक्रिय अनुक्रिया। डी. प्रदर्शन प्रोत्साहन व निरुक्तता। और ई है प्रतिपुष्टि की तात्कालिकता। इसमें ऑप्शन आपको ABCD में है, कौन सा हमारा हो जाएगा? तकनीक की रेखीय अधिक्रम शैली को यहाँ पूछ रहा है। तो रेखीय अभिक्रमण जो है, रेखीय अधिक्रमण एक सीधी रेखा में अभिक्रमण, यही इसमें छात्र एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यानी सीधी रेखा में अधिगम को ग्रहण करता है। यह एक ही पथ पर चलकर दूसरे पद की ओर बढ़ता है। यह रेखीय अभिक्रमण के अंतर्गत है। तो लघु पदों में प्रस्तुतिकरण सबसे पहले होगा, यानी ए आएगा पहले। तो यहाँ डी कैंसिल हो गया, तीनों में ए है। उसके बाद जब वह समझ गया, सीख गया, उसके बाद वहाँ अनुक्रिया होती है। तो ऑप्शन सी जुटेगा, ए सी। ऑप्शन आपको सी की ओर है। यही यह है सही आंसर का मिलान। 67 की ओर। सूची 1 में अध्यापक शिक्षा के प्रति मानव का, सूची 2 में सूची का मान, उनके विवरण से मिलान करना है। सूची 1 में है अध्यापक शिक्षा के प्रतिमान और सूची 2 में है विवरण। ए. प्रवीणता आधारित। बी. व्यवहार परक। सी. परीक्षा उन्मुख। और इधर आपका विवरण दिया गया है। तो प्रवीणता आधारित यानी प्रवीण, किसी चीज में निपुणता या प्रवीणता, यही जिससे वह सीख गया हो, समझ गया हो किसी कार्य को संपादित करने में। तो प्रवीणता आधारित का पता लगाते हैं। विषय पर पूर्ण अधिकार प्रदर्शित करने के माध्यम से प्रतिभागी निपुण बन जाते हैं। ए का क्या हो जाएगा? 4। ए का 4। ऑप्शन ए सीधे दिख रहा है, हमारा ए हो जाएगा। व्यवहार परक, यही। तो अध्यापक प्रशिक्षण के लिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन का प्रयोग, उनके व्यवहार को देखकर वह अनुक्रिया करता है। परीक्षा उन्मुख, परीक्षा मतलब प्रश्न पूछना, तो प्रश्न पूछने की प्रक्रिया उसमें हो।
तो प्रश्न पूछकर प्रश्नों की जांच द्वारा शैक्षणिक विषय वस्तु, यानी सी पहला हो गया सी पहला। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। सही आंसर का मिलान है। चलिए 68 की ओर। पाठ्यक्रम विकास में सम्मिलित कार्यों का सही क्रम क्या है? ए लक्ष्य व उद्देश्यों का निर्धारण, बी आवश्यकताओं का आकलन, सी उपयुक्त नैमित्तिक रणनीति का चयन, डी चयनित वस्तु व्यवस्थित अंतर वस्तु, ई अधिगम व अनुदेशन की प्रभावित का मूल्यांकन। यही है, यहाँ प्रभाविता होना चाहिए। तो इसको क्रम में लाना है, सीक्वेंस। क्या हो जाएगा? सबसे पहले किसी भी चीज को जब शुरुआत की जाती है तो इसके लिए क्या किया जाता है? पहले वहाँ आंका जाता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। उसके बाद लक्ष्य कि हमें क्या करना होगा, और उसके बाद तो आंका यानी आवश्यकताओं का आकलन। सबसे पहले बी हमारा आएगा, तो ए आंसर हो गया है आपको। उसके बाद क्या कहा गया है? लक्ष्य। तो लक्ष्य और उद्देश्यों का निर्धारण, यानी बी के बाद ए ऑप्शन आपको 2 में है, यानी ए भी कैंसिल हो गया। अब देखिए सी आएगा या डी आएगा। सी में है उपयुक्त नैमित्तिक रणनीति, और डी का है चयनित वस्तु व्यवस्थित अंतर वस्तु। जो हमने सिलेक्शन किया उसका एक सीक्वेंस होना चाहिए। तो उपयुक्त चयनित वस्तु जो है ये इसके बाद हो रहा है, डी बी ए डी। यहाँ आपको बी में आ रहा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हमारा सही होगा। यह है सही आंसर का मिलान। चलिए 69 में एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम विकास के प्रमुख मार्गदर्शक सिद्धांतों में शामिल है। ए विद्यालय से बाहर के जीवन से शिक्षा को जोड़ना, बी अधिगम को रटंत विधि से अलग किया जाना सुनिश्चित करना, सी पाठ्य पुस्तकों से आगे ले जाकर पाठ्यक्रम को समृद्ध बनाना, डी दिव्यांगता के चिकित्सीय प्रतिमान के साथ इंटरफेसिंग, ई प्रभुत्व की संस्कृति पर ध्यान केंद्रित करना। प्रभुत्व की संस्कृति पर। तो देखें कि एनसीएफ 2005 क्या है, इसके बारे में जाने। एनसीएफ मतलब है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, यही है। इसमें 2005 में एनसीएफ और 2008 में आपको बीसीएफ बना, बिहार करिकुलम ऑफ फ्रेमवर्क। यह जो है बालक में क्या, क्यों और कैसे पढ़ाया जाए, सिखाया जाए, समझाया जाए, ये सब सारी बातें आपको एनसीएफ 2005 में वर्णित है। इसके आधार पर है, 2005 के आधार पर विद्यालय से बाहर जो छात्र हैं उसको कुछ अपनी ओर से जीवन से संदर्भित शिक्षा को जोड़ना। तो क्या हो रहा है हमारा, कौन जा रहा है? विद्यालय से बाहर के जीवन से शिक्षा को जोड़ना, ए आएगा आपको। जब ए आएगा तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। बी कह रहा है
अधिगम को रटंत विधि से अलग किया जाना चाहिए। हमें रट्टा मार नहीं है, हमें अंडरस्टैंडिंग, समझ को विकसित करने के उपरांत सीखना है, समझना है। तो ए हो रहा है, बी हो रहा है, और पाठ्य पुस्तक से आगे ले जाकर पाठ्यक्रम को समृद्ध बनाना, विकसित बनाना, ये हमारा एनसीएफ 2005 में वर्णित है। उसके बाद भी आपको 2 है, ये 3 हो गए, 1, 2 और 3। 4 में है आपका कि कक्षा से में लचीलेपन गतिविधि किया जाए। कक्षा में लचीलापन गतिविधि। और 5वां है आपको राष्ट्रीय मूल्यों का आस्थावान छात्र तैयार करना। क्या हो जाएगा ऑप्शन? तो पहले हम लोग जान गए ABC, और ये 5 है, आपको इसको ध्यान रखना है कि कौन सा बिंदु से प्रश्न टैली कर जाए। सही आंसर का मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 पर है, परीक्षोन्मुख क्रियाकलाप जिसमें सूचना इंटरनेट के संसाधनों से प्राप्त होती है और उसमें इष्टतम रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का समावेश किया जाता है को कहा जाता है। ए डिजिटल तकनीकी, बी ब्रिंग योर ऑन डिवाइस, सी वर्चुअल लर्निंग, और डी है वेब क्वेस्ट। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? सीधा सा है कि परीक्षोन्मुख क्रियाकलाप। इसमें सूचना इंटर के संसाधनों से प्राप्त होती है, इंटरनेट से, जो इष्टतम रूप से वीडियो को कॉन्फ्रेंसिंग में समावेशित किया जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? वेब क्वेस्ट। ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ शिक्षक एवं विद्यार्थी को विषय सामग्री खोज करने की एवं उसका नियमित रूप से उपयोग करने में सहायता मिलती है। यह जो है सहयोगात्मक शिक्षण का एक प्रकार है। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा, वेब क्वेस्ट। सही आंसर का मिला वेब क्वेस्ट। चलिए 71 में है, सूची 1 जटिलता के अनुसार पाठ्यक्रम परिवर्तन के प्रसार है। सूची 2 ऐसे पाठ्यक्रम परिवर्तन के उदाहरण से बना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। सूची 1 में है पाठ्यक्रम परिवर्तन के प्रकार और सूची 2 में है उदाहरण। ए प्रतिस्थापन, बी बदलाव, सी अस्तव्यक्तीकरण, और डी है मूल उन्मुक्तता। इधर आपका उदाहरण दिया गया है प्रतिस्थापन, दे रहा है प्रतिस्थापन माने कहीं से कहीं चीज को रख देना, इस जगह से उस जगह पर हमें चेंज कर देना, चेंजेबल, उसके स्थान को परिवर्तन कर देना, उसके सामग्री को परिवर्तन कर देना। तो प्रतिस्थापन क्या हो जाएगा? नई पाठ्य पुस्तक पुरानी पाठ्य पुस्तक की जगह कार्य करती है। ऑप्शन 3। चलिए बदलाव, यहाँ बदलाव कह रहा है,
बदलाव का क्या होगा, जो अभी सामग्री है उसमें नई वस्तु की शुरुआत करना, बदल देना, क्या होगा, बी का 4। चलिए, सी कह रहा है अस्त व्यस्तीकरण। अस्त व्यस्तीकरण माने कहीं ना कहीं हमें इसमें बीजी की बात बतला रहा है। तो जो विषय विशेष को पढ़ने के लिए दिए गए समय में परिवर्तन हो गया सी दूसरा की ओर। अब डी को देखा जाए, यह आपका मूल्य उन्मुक्तता। यहाँ विद्यार्थी के व्यक्तिगत विकास पर शैक्षिक विकास की भावना को प्रबल बनाता है। शैक्षिक विकास, क्या हो जाएगा, मूल्य, हमारा इथिक्स पूछ रहा है तो ऑप्शन ए की ओर है। डी का आपका पहला हो गया। सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन 72 पे है। अभिकथन ए अनुदेशन नियोजन से अभिप्राय अनुदेशन को व्यवस्थित करने, कार्यान्वित करने और उनके मूल्यांकन के बारे में लिए गए निर्णय है। तर्क है रीजन आर नियोजन दिशा की समझ प्रदान करता है और इसके माध्यम से शिक्षक की आत्मविश्वास महसूस होता है। इससे शिक्षक को अनुदेशन के बारे में विमर्श निर्णय करता है, बनाने में निर्णय, क्या हो जाएगा यहाँ, निर्णयकर्ता बनने में, ये ज्यादा हो गया, निर्णयकर्ता बनने में मदद मिलती है। ऑप्शन आपको ABCD में है। प्रश्न है अभिकथन ए कि अनुदेशन माने जो बच्चों को दी जाती है वह व्यवस्थित करने, उसे कार्यान्वित करने और मूल्यांकन के बारे में लिया गया निर्णय है। एकदम सही है, यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रीजन आर कह रहा है कि नियोजन जो कार्य है वह समझ प्रदान करता है, माध्यम से शिक्षक की आत्मविश्वास महसूस करता है। शिक्षक को अनुदेशन के बारे में विचार निर्णय कर्ता बनाने में मदद मिलती है। यानी हमारा कहीं ना कहीं दोनों कथन सही है, एक भी सही है और दो भी सही है। अब यहाँ बिकॉज लगाकर किया गया निर्णय है का, बिकॉज लगाने पर जब इसको देखा जाता है तो तर्क आर जो हमारा रीजन है यह भी सही है। यानी ए और आर एसर्शन और रीजन दोनों सही है और रीजन जो है आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। यह है आपका सही आंसर। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगले सेशन में पुनः अच्छे वीडियो को संपादित करेंगे, प्रश्नों को समाहित किया जाएगा। सेशन पर नया है तो काइंडली इसे सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके।